दोस्तों, क्या पेट्रोल पंप से भराया गया नया E20 पेट्रोल आपकी खून पसीने की कमाई से खरीदी गई कार या बाइक को अंदर ही अंदर बर्बाद कर रहा है? सोशल मीडिया आज ऐसे वीडियो से भरा पड़ा है जहां लोग रो रो कर बता रहे हैं कि उनके कैसे नए पेट्रोल ने उनकी लाखों की गाड़ी का इंजन सीज कर दिया है। जनता में इतना गुस्सा और डर फैल गया कि खुद सरकार और देश की सबसे बड़ी कार बाइक कंपनियां जैसे मारुति, टोयोटा, हीरो, बजाज को एक साथ कैमरे के सामने आकर सफाई देनी पड़ गई। पूरी एक फौज उतर गई यह बताने के लिए कि E20 पेट्रोल एकदम सेफ है। लेकिन क्या वाकई सब कुछ इतना सेफ है, या फिर इस सरकारी पीआर के पीछे कोई ऐसा सच है जो आम आदमी से छिपाया जा रहा है? मनीष कश्यप की 40 लाख की टोयोटा हाई क्रॉस का क्या हुआ, और माइलेज घटने का जो बम मारुति ने फोड़ा उसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ कंपनियों के दावे नहीं सुनेंगे बल्कि उनका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बात आपकी गाड़ी और आपके जेब की है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं प्रखर इनसाइट्स। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यह बवाल शुरू कहां से हुआ। E20 का मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें 80% नॉर्मल पेट्रोल है और 20% एथेनॉल मिलाया गया है। एथेनॉल गन्ने और मक्के जैसी फसलों से बनता है। सरकार का टारगेट इसे दिसंबर 2025 तक लागू करने का था, लेकिन इसे समय से पहले ही लागू कर दिया गया। सरकार के तर्क बहुत अच्छे हैं। इससे पर्यावरण में प्रदूषण कम होगा, विदेश से जो हम कच्चा तेल मंगाते हैं उसका बिल कम होगा, जिससे देश का पैसा देश में रहेगा। अब एथेनॉल बनता कैसे है, इसमें पानी कितना लगता है, इसका प्रोसेस क्या है, ये सारा मैंने एक अलग वीडियो में बनाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली दिक्कत शुरू हुई 2023 से पहले बनी गाड़ियों को लेकर। 2023 से पहले की गाड़ियां E10 यानी 10% एथेनॉल के हिसाब से बनी थी। जनता का सीधा सवाल था, भाई अगर मैं पुरानी डिजाइन वाली गाड़ियों में नया E20 पेट्रोल डालूंगा तो क्या मेरा इंजन खत्म हो जाएगा? और इसी सवाल का जवाब देने के लिए PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के दिग्गज बैठे थे। इनका मुख्य उद्देश्य जनता का डर दूर करना था। तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या क्या दावे किए, बाद में इसका पड़ताल भी करेंगे। दोस्तों, मारुति सुजुकी के अधिकारी राहुल भारती जी ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने डेटा दिया कि मारुति ने अपनी 2.8 करोड़ गाड़ियों की सर्विसिंग की है, जिसमें से 1.5 करोड़ गाड़ियां 3 साल से पुरानी थी। उनका दावा है कि उन्हें किसी भी गाड़ी में E20 पेट्रोल की वजह से इंजन में जंग लगने या डैमेज होने की कोई शिकायत नहीं मिली है। हीरो मोटोकॉर्प जो साल की 60 लाख से ज्यादा बाइक बेचती है, उन्होंने भी यही कहा कि उनके सर्विस डेटा में E20 से खराब हुए इंजनों का कोई सबूत नहीं है। सोशल मीडिया पर यूट्यूबर मनीष कश्यप का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें उनकी नई नवेली 40 लाख की टोयोटा हाई क्रॉस खराब हो गई थी। इस पर टोयोटा के विक्रम गुलाटी जी ने सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा, उस गाड़ी में E20 पेट्रोल ने नहीं बल्कि मिलावटी पेट्रोल ने नुकसान किया था। उस फ्यूल में पानी और अशुद्धियां थी। कंपनी ने टंकी साफ की, असली E20 डाला और गाड़ी एकदम मक्खन जैसी चलने लगी। ये दावा सबसे दिलचस्प था। टोयोटा के अधिकारी ने E20 की तारीफ करते हुए कहा कि 1900 के दशक में भी गाड़ियां एथेनॉल पर चलती थी और आज फार्मूला 1 रेसिंग कारों में भी एथेनॉल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी होती है। इतनी तगड़ी होती थी तो 1900 में जब चल नहीं थी तो उसको बदला क्यों गया? अब कंपनियों की बातें आपने सुन ली, अब करते हैं इसकी रियलिटी चेक। क्योंकि जब इतनी सारी कंपनियां एक ही दिन एक ही मंच पर एक ही भाषा बोले तो जानकारी कम, सरकारी पीआर ज्यादा लगता है। टोयोटा के अधिकारी ने हमें फार्मूला 1 कारों का उदाहरण दिया। सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तकनीकी रूप से ये एकदम शुद्ध रूप से मजाक है। F1 कारों के इंजन हर रेस के बाद खोलकर चेक किए जाते हैं। उनके इंजन करोड़ों रुपए के होते हैं जो सिर्फ उसी फ्यूल के लिए डिजाइन किए गए हैं। वो कारें सड़क पर 10 साल तक ट्रैफिक में धक्के नहीं खाती। हमारी और आपकी गाड़ियां 10-15 साल चलती हैं, तो 10 साल चलने वाली अल्टो या स्प्लेंडर की तुलना F1 कार से करना जनता को बेवकूफ समझना नहीं तो और क्या है। मनीष कश्यप वाले केस में टोयोटा ने कहा कि पेट्रोल में मिलावट थी, इसलिए गाड़ी बैठी। ठीक है भाई, हमने मान लिया, लेकिन क्या कंपनी ने उस मिलावटी पेट्रोल की कोई स्वतंत्र लैब रिपोर्ट जनता के सामने रखी? जी नहीं, सिर्फ जुबानी दावा किया गया। और जरा सोचिए, अगर सच में उस पेट्रोल में मिलावट थी तो आम आदमी पेट्रोल अपनी छत की टंकी से नहीं भरवाता है भाई, उसने पेट्रोल पंप से ही लिया होगा। अगर पेट्रोल पंपों पर पानी मिला हुआ या कचरे वाला E20 पेट्रोल बिक रहा है तो ये तो और भी बड़ा घोटाला है। सरकार को उन पेट्रोल पंपों पर तुरंत जांच करवानी चाहिए। अब आते हैं उस सच पर जिसे मारुति सुजुकी के अधिकारी ने बड़ी ईमानदारी से मान लिया, लेकिन शायद आम आदमी ने इसे ध्यान से नहीं सुना। मारुति ने साफ साफ माना कि E20 पेट्रोल से आपकी गाड़ी का माइलेज 3 से 3.5% तक कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एथेनॉल में नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले ऊर्जा यानी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। अब चलिए इसका गणित समझते हैं। अगर आपकी कार E10 पेट्रोल पर 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती थी तो E20 पर वो घटकर लगभग
19.3 किलोमीटर रह जाएगा। देखने में यह सिर्फ 3.5% लगता है, लेकिन अगर आप साल भर में 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो आपको पहले के मुकाबले ज़्यादा पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। यानी पेट्रोल के दाम वही हैं, लेकिन आपको माइलेज कम मिल रहा है, मतलब घुमा फिरा कर आपकी जेब से ही एक्स्ट्रा पैसा निकाला जा रहा है। कंपनियों का कहना है कि भविष्य में वो ऐसे इंजन बनाएंगे जो इस माइलेज को कवर कर लेंगे, लेकिन भविष्य में बनी गाड़ियों का फायदा आज पुरानी गाड़ी चलाने वाले को कैसे मिलेगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कंपनियों ने कहा उन्हें 1.5 करोड़ सर्विस रिकॉर्ड में कोई दिक्कत नहीं मिली। अच्छी बात है, लेकिन क्या यह सिर्फ एक बयान है, खासकर दोपहिया वाहनों के लिए? दोस्तों, दोपहिया वाहनों के लिए एक बड़ी चिंता है। पुरानी बाइक्स और स्कूटर में कार्बोरेटर और रबड़ के पुराने पाइप्स होते हैं। वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि एथेनॉल रबड़ और प्लास्टिक के पार्ट्स को तेजी से गलाता है और नमी खींचता है। अब क्या इन कंपनियों ने अलग अलग पुराने मॉडल्स पर कोई थर्ड पार्टी स्टडी की रिपोर्ट पब्लिश की है? जी नहीं। जब तक आप डेटा और लैब रिपोर्ट पब्लिक नहीं करेंगे तब तक सिर्फ कैमरे पर आकर सब ठीक है बोलने से जनता का भरोसा वापस नहीं आएगा। तो अंत में निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या आपकी गाड़ी कल ही खराब हो जाएगी? तो शायद नहीं। गाड़ियां रातों रात बर्बाद नहीं होंगी। एथेनॉल ब्लेंडिंग देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए जरूरी है, ये बात सच है। सरकार भविष्य के लिए E85 यानी 85% एथेनॉल और फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां भी ला रही हैं, जो एक बहुत शानदार कदम है। लेकिन मौजूदा स्थिति में सरकार और कंपनियों को और ज्यादा पारदर्शी होना पड़ेगा। अब टोयोटा केस को देखते हुए आपके लिए मेरी एक सलाह है कि भाई अपनी गाड़ी में हमेशा किसी बड़े और भरोसेमंद पेट्रोल पंप से ही तेल भरवाएं, ताकि मिलावट से बच सके। अब ये भरोसे वाला कहाँ मिलेगा? क्योंकि जो भरोसे वाले होते हैं वही, अब इसके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। अब मेरा सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, क्या सरकार कंपनियों के साथ मिलकर बातें छुपा रही है, या E20 का यह विरोध सिर्फ एक सोशल मीडिया का भ्रम है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि सब तक असली जानकारी पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल प्रखर इनसाइट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए सच के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।